हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अक्टूबर 2025, वार बुधवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए पहली बड़ी खबर देखिए। सोने चांदी के दाम बीते दिन यानी 30 सितंबर को अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,15,349 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। तो वहीं चांदी की कीमतें भी तेजी दिखाते हुए 1,42,434 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। और वहीं बड़ी खबर देखिए, आरबीआई के नए नियमों से लोन सस्ते हो सकते हैं। ज्वेलर्स को सोने चांदी पर अब लोन लेना आसान होगा। वहीं क्रेडिट रिपोर्ट अब हर हफ्ते अपडेट करने का प्रस्ताव रखा गया है। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। आरबीआई ने लोन और बैंकों के लिए पूंजी हटाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इनमें से 3 बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे, जबकि अन्य प्रस्तावों पर 20 अक्टूबर 2025 तक जनता की राय मांगी गई है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान। जी हां दोस्तों, सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ग्रुप सी और नॉन गजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिन की सैलरी के बराबर एडहॉक बोनस दिया जाएगा। इस बोनस की राशि 6,908 रुपये तय की गई है। चलिए अगली खबर देखिए। जनरल रिजर्वेशन में आज से ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, आज यानी 1 अक्टूबर से तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन यानी सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इंडियन रेलवे ने इससे पहले 14 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। रेल मंत्रालय के अनुसार आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी आईडी, एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और बोट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। ऐसे में दोस्तों, अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग करना आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के 2 दिन बाद एक्टर विजय थलपति ने मंगलवार को कहा, क्या सीएम स्टालिन बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर बदला लेना है तो मेरे पास आओ, मैं घर में मिलूंगा या ऑफिस में। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं सीएम से अपील करता हूं कि कृपया मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाए। दरअसल दोस्तों, तमिल एक्टर विजय की पॉलिटिकल पार्टी टीवीके की चुनावी रैली में 27 सितंबर की शाम को भगदड़ मची थी। इसमें 41 लोग मारे गए थे और घायल 51 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। चलिए अगली खबर देखिए। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। बिहार में अब कुल वोटर्स की संख्या 7,41,00,000 हो गई है। फाइनल लिस्ट से 69 लाख नाम हटे हैं, जबकि 21 लाख नए नाम जुड़े हैं। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 लाख नाम कटे थे, उसमें 17 लाख नामों को लिस्ट में वापस जोड़ा गया है। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा, पीएम मोदी ने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है। लेह में पुलिस गोलीबारी में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत की निष्पक्ष न्यायिक जांच की जाए। इनमें कारगिल युद्ध में शामिल तसावांग थारचीन भी शामिल थे। उन्होंने एक्स पर थारचीन के पिता का वीडियो पोस्ट किया। राहुल ने हिंदी में अपने पोस्ट में कहा, पिता की दर्द भरी आंखें एक सवाल पूछती है, क्या आज देश सेवा का यही इनाम है? हिंसा और भय की राजनीति बंद करें। वहीं गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लद्दाख के लेह जिले में 3 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट और सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। चलिए मौसम पर बड़ा अपडेट देखिए। महाराष्ट्र के 3,000 से ज़्यादा गाँव में बाढ़। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में 3,050 गांव बाढ़ की चपेट में है। 1 जून से 29 सितंबर तक बारिश और बाढ़ के कारण यहां पर 104 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बीते दिन दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट लैंड होने वाले 5 फ्लाइट जयपुर की ओर डाइवर्ट किए गए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 20 शहरों में लगातार भारी बारिश जारी है। मथुरा के घरों में नाले का पानी घुस गया। भारी बारिश के चलते मथुरा गेट थाना के सामने 2 फीट से ज़्यादा पानी भर गया है। चलिए अगली खबर देखिए। चैतन्यानंद की महिलाओं के साथ चैट सामने आई है। जी हां दोस्तों, छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के बारे में कई बातें सामने आई है। पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं की चैट बरामद की है। इसमें पता चला कि वह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करता था। यही नहीं, चैतन्यानंद के फ़ोन में कई एयर होस्टेस की फ़ोटोज़ भी मिली है। उसने कई महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल फ़ोटो भी सेव करके रखी थी। पुलिस ने चैतन्यानंद की 2 महिला सहयोगियों को भी हिरासत में ले लिया है।
चलिए अगली खबर देखिए। आरएसएस के 100 साल होने पर देश में होंगे 7 प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस इस साल दशहरा से अपना शताब्दी वर्ष कार्यक्रम शुरू कर रहा है। 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम होंगे। इनका मकसद संघ की 100 साल की यात्रा, वर्तमान चुनौतियों और समाधानों को समाज के सामने रखना है। ये कार्यक्रम मोहल्ले से लेकर प्रांत स्तर तक होंगे। पश्चिमी बंगाल में यह क्रम नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस दौरान विदेश भी जाएंगे। वे अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देशों में कार्यक्रमों को संबोधित कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 25 मिनट तक चली। इसके बाद सीएम भगवंत मान ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम मान ने कहा कि मैंने गृह मंत्री को कहा कि 1600 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जी रहा है। इस पर अमित शाह ने कहा कि वह सिर्फ टोकन मनी थी। साथ ही गृह मंत्री ने भरोसा दिया है कि पंजाब की और मदद करेंगे। हालांकि इससे पहले सीएम मान लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए टाइम मांग रहे थे, लेकिन पीएमओ की तरफ से टाइम नहीं मिला, जिसके लिए बाढ़ के लिए बुलाए स्पेशल सेशन में पीएमओ का निंदा प्रस्ताव तक पास कर दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनिल जोशी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उन्हें आज यानी 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल पार्टी ज्वाइन कराएंगे। दरअसल दोस्तों, अकाली दल में शामिल होने से पहले अनिल जोशी बीजेपी में थे। 2021 में किसान आंदोलन के समर्थन में बयानबाजी करने पर उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया था। अनिल जोशी पंजाब में अकाली दल का बड़ा हिंदू चेहरा हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में वे अमृतसर सीट से अकाली दल के उम्मीदवार थे। तब उन्हें तकरीबन 2.25 लाख वोट मिले थे। चलिए अगली खबर देखिए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नेपाल की तर्ज पर जैन जी प्रोटेस्ट की तैयारी थी। ये खुलासा यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी ने किया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सीनियर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों पर आंदोलन की तैयारी का दबाव बनाया था। सीनियर्स ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को फर्जी ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट बनाने, सोशल मीडिया पर सीनियर्स के संदेश रीट्वीट करने और विशेष हैशटैग वायरल करने के लिए कहा था। विरोध करने पर उन्हें बेंच आउट करने की धमकी भी दी थी। चलिए अगली खबर देखिए। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त बताया है। अब इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने मंगलवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले दोस्तों, सोमवार को जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये हत्या के आरोपी हैं, इनको पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के 1 साल बाद आखिरकार कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। चौधरी उदय भान को हटाकर राव नरेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया, मगर घोषणा के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, मगर यह निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे ज़्यादातर भागों में बारिश के आसार हैं। खासकर 6 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश हो सकती है और वहीं 4 और 5 अक्टूबर को निचले व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के सिवनी में बुर्का पहनी लड़की के साथ पैदल चल रहे हिंदू लड़के को एक बाइक सवार मुस्लिम युवक ने बीच रास्ते में रोक लिया। जब उसने विरोध किया तो गालियां दी और पीटना शुरू कर दिया। पास ही मौजूद उसके साथी भी वहां आ गए और उसे पीटने लगे। घटना शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में शनिवार की है। सोमवार को इसका वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अगली खबर देखिए। दिवाली से पहले हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सभी स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों को 13,000 रुपये का फेस्टिवल एडवांस देने का निर्णय लिया है। ये एक तरह का ब्याज मुक्त लोन होगा जिस पर सरकार किसी भी तरह का ब्याज नहीं वसूलेगी।
इस लोन को कर्मचारी 10 आसान किस्तों में वापस कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन करने के लिए उन्हें सिर्फ अपने विभाग में एक एप्लीकेशन देनी होगी। सरकार ने साफ किया है कि यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवा अगले 10 महीने तक बनी रहने की संभावना है। फेस्टिवल एडवांस लेने के इच्छुक कर्मचारियों को 14 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करना होगा। स्वीकृत राशि 17 अक्टूबर तक कर्मचारी को उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि वे दिवाली से पहले इसका फायदा उठा सकें।